गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय श्री राम। मैं मनोज उपाध्याय आप लोगों के सामने द फिफ्थ स्टेज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसका सलूशन। तो सबसे पहले सलूशन से पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको समझ जाइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके बाद तब सलूशन इसका बताऊँगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन पे आते हैं। Look at the different types of boats. अलग अलग प्रकार के नाव को देखो। नाव कई तरह के होते हैं, कुछ मोटर वाले होते हैं, कुछ बिना मोटर वाले होते हैं। तो तरह है some boats have motors and go further into the sea. यानी कि कुछ नाव में मोटर होते हैं और समुद्र में वो तेजी से चलते हैं। Since they go far out, they can catch more fish. और जितने तेजी से जितना दूर वो जाते हैं समुद्र में, तो वो उतना ही अधिक मछली पकड़ सकते हैं, उसमें मछली आ सकती है। तो मछुआरे क्या करते हैं, मोटर बोट का यूज करते हैं और दूर दूर तक समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं और अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। तो सवाल कह रहा है दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर एन आवर। यानी ये नाव तेजी से चलते हैं और लगभग इनका जो स्पीड होता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का होता है। यानी 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं, ऐसी नाव। तो कह रहा है कि हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर। यानी कि 3 घंटे 30 मिनट में ये मोटर बोट कितनी दूरी तय करेंगे, कितना दूर जाएंगे। तो अब इसका सलूशन देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये है कि नाव 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। The motor boat travels 20 kilometer in 1 hour. जब 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है नाव, तो पूछ रहा है कि 3 hours and 30 minutes कितने समय में मोटर बोट would travel कितना 3 घंटे 30 मिनट में मोटर बोट कितना ट्रेवल कर सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 घंटे 30 मिनट का इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 20 into
3.5 और ये सब इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर के बराबर। तो और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 70 किलोमीटर। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल दूसरे भी हो सकते हैं। अगर ये मोटर बोट 20 किलोमीटर 1 घंटा में न जा करके 10 किलोमीटर ही आती है तो उसमें 10 का गुणा हो जाएगा और जितने समय का निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे एग्जाम्पल से हमें ये सीखना है कि जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब ये हम स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। ये इसी फार्मूला के हिसाब से हम ऐसे कई प्रश्न बना सकते हैं, अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल सेट करके। तो इस तरह से ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ कल जो है अगले दिन हम अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। और आप लोग अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी हमको लगेगा कि नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आगे का वीडियो भी बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।